विवस्था विवरण 9 अध्याय 18 वचन यह लिखा है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उससे रीत दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने और समझे और कबूल के जानवर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। यहां पहले भी मूसा ने 40 उपवास रखे, तब परमेश्वर ने इसको नहीं कहा था क्योंकि परमेश्वर को समीप जा रहा था। अब दूसरी बार फिर इसने दोबारा 40 दिन और 40 रात उपवास रखे, और यहाँ उपवास रखने का कारण मालूम पड़ रहा है कि जो पत्थर की पटिया परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिख करके इसको दी थी, वो इसने गुस्से में आकर के, दुखी होकर के, गुस्से में आकर के इसने तोड़ दी। अब इस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसको परमेश्वर ने तुम्हें मना किया था कि तुम जो वहां जब मिस्र में रहते थे, गुलाम थे, वहां तुम जिन देवताओं की उपासना करते हो तुम्हें नहीं करनी है, और अब भी जब मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने तुमसे वायदा किया मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, और तुमने वो सोने का बछड़ा बना लिया, परमेश्वर को तुमने तुच्छ जाना, इसलिए जब दुखी हुआ और उसने मूसा ने उन पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिया। तब खुदा ने बात की और यहां तक कि परमेश्वर तुमको नाश करना चाहता था। ये जो विवस्था विवरण 9 का 14 में लिखा है, इसलिए अब मुझे तू मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक भी मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझ ही से उत्पन्न करूंगा। अब ध्यान से समझिएगा, मूसा का जो मन था वो कितना नम्र था और वो कितना इजरायलियों के प्रति ईमानदार था कि यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस जाति को मिटा डालूंगा, उनका नाम और निशान और चिन्ह तक भी मिटा डालूंगा। आप समझिएगा, यहाँ आज यदि किसी पास्टर को कहा जाए, वैसे ऐसा तो नहीं है लेकिन अधिकतर ऐसा होता, अगर कहा जाए इनको मैं खत्म कर दूंगा और मैं तुझ ही से नई जाति बनाऊंगा, सामर्थ्य जाति बनाऊंगा। अब क्या होना चाहिए था, ये सोच सकता था मन में, ठीक है परमेश्वर तुमको नष्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो जाति बनेगी वो मुझे ही से बनेगी। ओके प्रभु, आपको जो करना कर लीजिएगा। लेकिन ये नम्र था, दीन था। और ये 18 में क्या लिख रहा है, 9 का 18 में लिखा जो यहाँ, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। पहले के समान, जबकि पहले के समान नहीं है, पहले के समान उपवास तो कहते थे, लेकिन पहले वाला उपवास था आनंद का, खुशी का। मैं परमेश्वर के समीप जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं चट्टान पर जाकर के उसके साथ संगति करूंगा, मैं उसको देखूंगा, ये एक आनंद था, इसलिए उसने उपवास रखे। लेकिन दूसरी बार जो ये उपवास की बात चल रही है, यहां क्या लिखा है, तुम्हारे महापाप के कारण मैं धरती पर औंधे मुंह पड़ा ही रहा और पहले के समान मैंने 40 दिन और 40 रात ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। तीसरा उपवास आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और तीसरे दिन के उपवास में हम क्या सीख रहे हैं यहाँ, कि कई बार होता है कि हमने निरादर किया, जैसे कि यहाँ ये जो इजरायली लोग थे इन्होंने निरादर किया, और निरादर करने के बाद जब इन्होंने परमेश्वर को ऐसा गुस्सा दिलाया कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको जमीन पर से खत्म कर दूंगा, बिल्कुल नष्ट कर दूंगा। या जो 9 का 12 व्यवस्था में उन्होंने लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। इसलिए उनको नष्ट करने पर हूं, मैं उनको मिटा दूंगा, उनका नाम और निशान और चिन्ह तक भी मैं मिटा दूंगा। यहां परमेश्वर ने इस बात को कही। अभी समझिएगा कि निरादर किया, अब ये तो योग्य थे ही नहीं कि ये परमेश्वर के समीप जाते, लेकिन चूंकि मूसा बिचवाई था, मूसा परमेश्वर से बात करता था, मूसा ही कर सकता था, तब मूसा यहां बोल रहा है कि पहले के समान
तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जो तुमने परमेश्वर को दिलाया था, क्रोध दिलाया था, उसके कारण मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से दूसरी बार अब मैं 40 दिन और रात औंधे मुंह पड़ा रहा। मैंने कुछ खाया और ना कुछ पिया। तीसरे दिन के उपवास में हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि हो सकता है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने मूर्खता करते, ना समझी करते, कई बार ऐसे काम कर जाते हैं। वह विचार किया, कोई गलत काम किया, चोरी की, किसी का दिल दुखाया, झगड़ा किया, पड़ोसी से बैर रखा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करते हैं और जो खुदा को हम अपने परमेश्वर को रीस अर्थात क्रोध दिलाते हैं। तो उसका समाधान यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उसके उपवास के द्वारा, उसके नम्र और दीन होने के कारण दोबारा जो उपवास रखे उसको आशीषित किया। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 25 में देखिए लिखा है, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। 26 में, और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। मैं दिन रात उपवास में 40 दिन तक भूखा और प्यासा बना रहा तुम्हारे। और 27 में यह लिखा है, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल ले आया है वहां के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इस कारण उसने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला है। ये गुजारिश कर रहा परमेश्वर के समीप, 40 दिन उपवास रखे, भूखा प्यासा रहा और दुखी है अपनी उस प्रजा के लिए, 20 लाख लोगों के लिए जिनको ये मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके लेकर आ रहा था कि हे परमेश्वर, तू अपने निज भाग को याद कर, स्मरण कर उनको, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, जिससे तूने वायदा किया था मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हाँ, बच्चे गलती कर रहे हैं, कर गए हैं, तो भी प्रभु तू उनको संभाल। और परमेश्वर ने कहा आगे 29 में लिखा है, ये लोग तेरी प्रजा और तेरे निज भाग हैं जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल लिया है। और 10 अध्याय 1 में लिखा है, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ और लकड़ी का एक संदूक भी बना ले। मतलब कि इसने जब पहले इसने उपवास रखा तो उपवास कौन सा था? खुशी का उपवास था, आनंद का उपवास था। मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं और परमेश्वर ने इसको आशीषित किया, इसको दिखा और इसको आशीष दी। ओके, लेकिन दूसरी बार का उपवास कौन सा था? जब इनकी अपनी प्रजा ने, इजराइलियों ने जब परमेश्वर का निरादर किया, उसको आदर नहीं दिया। ध्यान से समझिएगा, वहां इजराइलियों ने किया और यहाँ कहीं ना कहीं आप कर रहे, कोई कर रहा। यदि जाने अनजाने में 2025 में कुछ गुनाह किए थे, 2026 में आए, दूसरा महीना है, पहले महीने में भी कुछ गलती कर गए थे, अगर ऐसा कुछ है, आपको लग रहा कि मैंने निरादर किया है, तो इस तीसरे उपवास में आपसे परमेश्वर बात कर रहा। निरादर जब किया गया तो एक व्यक्ति धर्मी निकला, वहां कौन? मूसा ने उपवास रखा। आपके परिवार में ऐसा कुछ है, कोई परेशानी है, बड़ा वाला मान नहीं रहा, छोटे वाला सुन नहीं रहा, पत्नी कुछ ऐसा करी, पति कुछ ऐसा कह रहा, घर की बड़ी दिक्कतें परेशानी चल रही, जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आप उपवास में जाइएगा अपने घर के लिए, पूर्व के श्राप टूटेंगे, हर शर्मिंदगी जाएगी, हर गड़बड़ी का आत्मा मिटेगा। और ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर नम्र है, दीन है,
दयालु है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। लेकिन बात क्या आई कि परमेश्वर को गुस्सा है कि मैं इनको मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक ऐसा चरवाहा उनके ऊपर रखा गया, एक ऐसा लीडर उनके ऊपर रखा गया जो वाकई उनका बोझ रखता था। और उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु से कहूंगा प्रभु इनको क्षमा कर दे। और परमेश्वर ने, ये जो हम पढ़े व्यवस्था विवरण 9 का 18 मैंने पढ़ा, इस वचन को जो पढ़ा, इसके अनुसार परमेश्वर ने उनको आशीष दी और माफ कर दिया, फिर आगे लेकर के चला। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। उपवास में बने रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा कि परमेश्वर कैसे अपने बच्चे, अपने परिवार को संभालता है, यीशु मसीह के नाम में। कई बार होता है कि कुछ बातें आप बता देते हैं, कुछ आप बता नहीं पाते। कई बार कुछ बातों को बता देने से मर्यादा का उल्लंघन होता है, कुछ बातों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बेटी ने कुछ ऐसा गलत किया, हमारे बेटे ने कुछ ऐसा गलत किया। कई बार हमारे पास ऐसे फोन आते हैं, मेरे पास कई बार ऐसे फोन आते हैं, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मैं यही कह रहा हूं आप लोगों को, भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता, गुप्त में तुझे आशीष देगा। और ये जो हमने देखा कि पहली बार उपवास रखा और दूसरी बार उसने कौन सा उपवास रखा, जब उसकी अपनी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा जिसको मूसा लेकर के चल रहा था, जब उन्होंने गुनाह किया, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और परमेश्वर सख्त घृणा करता है मूर्ति पूजा से और व्यभिचार से। अब दोनों वही काम वो कर रहे थे। उन्होंने जब मूर्ति पूजा करना शुरू किया, परमेश्वर को तुच्छ जाना, तब प्रभु को बहुत बुरा लगा। और अगर इस बीच में मूसा ना होता और मूसा नम्र मन का ना होता और मूसा उन इजराइलियों का बोझ ना रखता, तो ये क्या हो जाते, ये नष्ट हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने संभाला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी लग रहा है मेरे परिवार में दिक्कतें हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार टूटे पड़े हैं, कई परिवार है जिनके तलाक हो गए हैं, कई परिवार ऐसे पत्नी कहीं और है, पति दुखी है, कई बार ऐसे कि पति कहीं और है, पत्नी दुखी है, पत्नी कहीं और है, पति दुखी है। कई जगह ऐसे परिवारों में चल रहा है। जवान लड़कियां भी उलझी हुई हैं, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात परमेश्वर की जो हमने व्यवस्था विवरण 9 का 18 में पढ़ी कि दूसरी बार में फिर भूखा और प्यासा इसीलिए रहा क्योंकि मैंने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि वो इस प्रजा को बिल्कुल नाश कर देगा। मैं उसके समीप रहा, 40 दिन रात में भूखा और प्यासा रहा। 40 दिन आप नहीं रह सकते, पूरे दिन नहीं रह सकते, 4 घंटे रह सकते हैं, 6 घंटे रह सकते हैं, थोड़ी देर परमेश्वर के समीप ईमानदार रह सकते हैं। प्रार्थना करके उपवास रखे रखिएगा, करिएगा। देखिए यहाँ मूसा से परमेश्वर ने नहीं कहा, और अभी तक परमेश्वर ने कहे नहीं उपवास के लिए कि तुम्हें उपवास रखना है। तो भी जब हम दूसरे दिन के उपवास में देख रहे थे कि उपवास क्यों रखे, आनंद के कारण कि मैं यहोवा से मिलने जा रहा हूं। और तीसरे दिन के उपवास में आज हम क्या देख रहे हैं कि उसने कब उपवास रखे, कि जब उसकी प्रजा नाश होने वाली थी और मूसा उनके प्रति बोझ रख करके, दुखी होकर के भूखा और प्यासा रहा। इस प्रकार से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे दोबारा 10 आज्ञा दूंगा, मेरे पास फिर से तू ऊपर आ जा। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना, कुछ भी कठिन क्यों ना, ये बच्चा सुधर नहीं रहा, ये मेरे पापा दारू छोड़ नहीं रहे हैं, ये मेरा भाई मोबाइल छोड़ता नहीं है, मेरे बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर का इनका कुछ भी पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये दिन ऐसे हैं, बहुत खूबसूरत दिन है। उपवास रखे क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया में हर जगह मसीह लोग हैं और इन दिनों में वो 40 उपवास रखते हैं। तो वही है कि जहां के मेरे नाम से, इन दिनों में मेरे नाम से लोग उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको आशीषित करता है। और आप भी उनमें से एक हैं। इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं हमारे, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी व्यवस्था विवरण 9 का 18 को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। और 10 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां उसका रिजल्ट आया कि ठीक है, मैं उनको माफ कर दिया। हम तो बहुत उपवास रखते थे, हमने बहुत उपवास रखे, तो प्लीज आप परमेश्वर पर एहसान नहीं कर रहे हैं।
है ना। मूसा ने परमेश्वर पे एहसान नहीं किया। मूसा ने अगर और इजराइलियों के लिए उपवास रखा तो आज हम मूसा को क्या मानते। देखिएगा कि परमेश्वर ने कहा भी नहीं कि तुझे उपवास रखने हैं, और एक व्यक्ति मूसा परमेश्वर को नजर आया और माँ के गर्भ में पड़ने से पहले उसको चुन लिया था, और किस प्रकार से तैयार किया। उसकी माँ ने उसको बचाने के लिए नदी में डाल दिया। नदी में डाल दिया तो लिखा है कि वहां फिरौन की बेटी आई, वहां पला। 40 साल तक उसकी परवरिश कहाँ हुई। मिस्रियों में राजाओं की राजकुमार की तरह उसकी परवरिश हुई है, और 40 साल फिर जंगल में रहा। 80 साल तक उसको प्रैक्टिस कराई, और फिर परमेश्वर ने उसको उससे बातें की और जलती झाड़ियों में उसको दर्शन दिए। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू मेरे काम को करेगा। जबकि बार बार ये आनाकानी करता रहा, प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा। तो भी परमेश्वर ने हारून को नहीं, इसी को चुना जो परमेश्वर देख रहा है कि ये नम्र है, दीन है, और उसी को लेकर के चला। और आज हम कहते हैं कि परमेश्वर ने जो अगुवा रखा था 20 लाख लोगों को जो लेकर के चल रहे थे, उसका नाम वो कौन, मूसा। वही मूसा है। वैसे ही आप परमेश्वर पे ऐसा नहीं कर रहे हैं उपवास रख करके। जब मैं उपवास रख रहा हूं तो मैं अपने परिवार के लिए रख रहा हूं, और यदि अपनी कलीसिया के अपने लोगों के लिए रख रहा हूं तो उसका प्रतिफल भी मुझे मिलेगा। आप आशीषित होंगे। आप उन बीमारियों से छुटकारा पा लेते हो, उन प्रॉब्लम से बच जाते हैं, वो जो दिक्कतें हैं उनसे निकल जाते हैं। तो भी मेन बात को समझिएगा। आप भी तो स्मरण करते हैं कि पास्टर ने, प्रभु के दास ने हमारे लिए उपवास रखा, प्रार्थना की, और फिर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तुमने जो मसीह में किया है तन से, मन से, धन से, वो किसी का ऋणी नहीं है, और वो परमेश्वर आपको 2 गुना देना जानता है। इसलिए आप उपवास रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और अच्छा रहेगा। फिर भी लिखा यही है कि धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी, कह रहा है कि धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जो उसने कहा उसे पूरा करेगा। और इसीलिए हमको ये पुस्तक, पवित्र शास्त्र, बाइबल इसीलिए दी गई है। हम इसको पढ़ें, समझें, इसके अनुसार चलें। और प्रभु ने कहा था जब तू ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। जहां कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। तू प्रभावशाली होगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा वो सफल होंगे। कब, जब इसको पढ़ करके इसके अनुसार चलेंगे। तो तीसरे दिन का ये उपवास आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे, और इन दिनों में आपकी सहायता मदद करे। आपको वो नूर खुदा का जो मूसा पे उतरा था वो आप पर भी उतरे, और आपके लोग जान ले। आप मुंह से न कहे परंतु लोग जान ले ये स्पेशल है, ये खुदा के लोग हैं। वो तुम्हारे बैठने से, चलने से, बात करने से, तुम्हारे व्यवहार से पहचान ले कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। इस 2026 का उपवास ऐसा सामर्थ्य होगा आप लोगों के लिए। मैं परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते आप लोगों को आशीष देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और आज के वचन में जो आपने पढ़ा, सीखा, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। इन सबों को अपने हाथों में लें, अपनी हृदयों के जीवन से पूरा करें। धन्यवाद के साथ सारी आपको देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।